फ्यूचर ट्रेडिंग ऑन बाइनांस। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं जैसे कि बिगनर स्टेज आप लोगों ने क्रॉस कर ली है, स्पॉट ट्रेडिंग आपको आ गई है। अब आप सीखना चाह रहे हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में भी बताया जाए। रिसेंटली जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने स्पॉट ट्रेडिंग का डिफरेंस बताया, फ्यूचर ट्रेडिंग का डिफरेंस बताया, उसके साथ साथ आपको स्पॉट ट्रेडिंग करना भी सिखाई। अब जैसा कि आप लोग पहली स्टेज पार कर चुके हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर जाना चाहते हैं, तो इसके बारे में आज एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जा रही है बिगनर्स के लिए, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह फ्यूचर ट्रेड एग्जीक्यूट की जाती है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि फ्यूचर ट्रेडिंग हाईली वोलेटाइल होती है। जिन लोगों का जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिंग के अंदर, वो इससे अवॉइड करे, क्योंकि ये दो धारी तलवार की तरह होती है। आपको प्रॉफिट भी बना के दे सकती है, उसके साथ साथ आपको लिक्विडेट भी कर सकती है। सो हम बिल्कुल बिगनर लेवल से एक एक चीज आपको बताएंगे कि किस तरह ये ट्रेड एग्जीक्यूट की जाती है, ताकि आप भी फ्यूचर ट्रेडिंग की दुनिया में अगर कदम रखना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट बेसिक्स का पता हो कि कैसे फ्यूचर ट्रेड को आपने एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर मैं ये जरूर मेंशन करता चलो, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। क्रिप्टो ट्रेडिंग हाईली वोलेटाइल, रिस्की होती है, इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। सो आपने अपनी रिसर्च जरूर करनी है, फिर ही आपने किसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड करना है। प्रॉफिट होगा आपको होगा, लॉस होगा तो आपका होगा। हमारा काम आपको एजुकेट करना है, आपको समझाना है। आगे फर्दर स्टेप्स, फर्दर डिसीजन लेना आपकी अपनी मर्जी है। सबसे पहला स्टेप, अपनी बाइनांस की ऐप को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल के अंदर। अगर आपका बाइनांस के ऊपर अकाउंट नहीं है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, सिंपल उसके ऊपर जाके क्लिक करें, अपना अकाउंट बना लें। अगर आपको नहीं पता कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, सिंपली जाके यूट्यूब के ऊपर लिखिए हाउ टू क्रिएट बाइनांस अकाउंट बाय 90 मिनट और आपके सामने एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी। सिंपली उसको देखकर अपना अकाउंट बना लीजिए, KYC कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो नजर आ जाएगी। अब देखिए, जैसे कि बाइनांस ओपन हो चुका है, यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं ना। यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रही है फ्यूचर्स की। ठीक है, आपने फ्यूचर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपने फ्यूचर के ऊपर क्लिक किया, आपके सामने कुछ ये वाला डैशबोर्ड नजर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहली जो ऑप्शन है USDM वाली, आपने इसको क्लिक करना है। ठीक है, इसी के ऊपर आपने रहना। बाकी ऑप्शंस को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग इसी के अंदर होगी। उसके बाद आपके सामने ये नजर आ रहा है Ethereum USD। इसका मतलब ये है कि इस पेयर की ट्रेडिंग यहाँ पर ओपन है। अगर आप कोई और पेयर किसी और क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं फ्यूचर की, तो आपने सिंपल इसके ऊपर एरो के बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने सारे ट्रेडिंग पेयर नजर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए BTC का आ जाएगा, BNB का आ जाएगा, Ethereum का आ जाएगा, या कोई और अगर आप पेयर सर्च करना चाहें तो आपको वो भी यहाँ से मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर Ethereum के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे देखिए पहली ऑप्शन आपको समझ लगी कि आपने सबसे पहले अपना यहाँ पर पेयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस नजर आ रही हैं। ठीक है, पहली ऑप्शन को आप छोड़ दें, ये आपके रेलिवेंट नहीं है। दूसरी ऑप्शन यहाँ पर ग्राफ्स की होती है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये देखिए फ्यूचर ट्रेड के अंदर आपका यहाँ पर ये ग्राफ ओपन हो जाएगा Ethereum USD पेयर का। यहाँ पे देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 मिनट यहाँ पर किया हुआ है। बैक के बटन के ऊपर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस माइनस की ऑप्शन नजर आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया, प्लस माइनस के ऊपर, आपके सामने ये वाली विंडो नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, लेकिन ट्रेड लगाने से पहले आप कैलकुलेशन अपनी करना चाहते हैं कि कितनी ट्रेड लगाएंगे तो कितना प्रॉफिट होगा आप लोगों को। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए सबसे पहली ऑप्शन है लॉन्ग की, शॉर्ट की। लॉन्ग की पोजीशन का मतलब ये होता है कि आप बाय की पोजीशन ओपन करना चाह रहे हैं। शॉर्ट का मतलब ये होता है कि आप सेल की पोजीशन ओपन करना चाह रहे हैं। हम लॉन्ग के ऊपर जाते हैं। उसके बाद आपके सामने ये मार्जिन की ऑप्शन नजर आएगी कि आप कितना मार्जिन मार्केट से लेना चाहते हैं, यानी कितना उधार लेना चाहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास $10 हैं और आप $100 की ट्रेड ओपन करना चाह रहे हैं, तो आपको 10x लेना पड़ेगा। यानी कि आपके वॉलेट के अंदर $10 हैं और आप मार्केट से बाकी के 90 रुपये उधार लेके यहाँ पर पोजीशन ओपन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से $10 यहाँ पर मार्जिन अपना रखेंगे। अब एंट्री प्राइस यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं Ethereum की एंट्री प्राइस हम ये लेना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। और एग्जिट हम लेना चाह रहे हैं जब इसकी प्राइस 4200 के ऊपर हो। ठीक है, लॉन्ग की पोजीशन हम ओपन करेंगे। उसके बाद कितने एथेरियम की आप यहाँ पर ट्रेड ओपन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हाफ एथेरियम की यहाँ पर ट्रेड ओपन करना चाहता हूँ। कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए इसने कहा कि अगर आप ये ट्रेड ओपन करेंगे और मार्केट आपके हक में गई तो आपको $16 प्रॉफिट होगा। ROI आपका होगा 7.68%। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन थी एस्टिमेशन के लिए, यानी कि कोई भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट करते हैं तो उससे पहले आप इससे एस्टिमेशन ले सकते हैं। ठीक है जी। बैक के बटन के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने ये वाला बटन एक्सप्लोर किया। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस वाला बटन है। ये देखिए पहली यहाँ पे ये देखिए सारी विंडो आपकी क्लियर होगी। अब यहाँ पर हम मेन विंडो के ऊपर आते हैं जहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट की जाती है। ठीक होगा जी। अब सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन नजर आ रही है आइसोलेट की।
اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ دیکھیں آئسولیٹ نظر آ رہا ہے نا, اس کے بعد کراس نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آئسولیٹ اور کراس دو آپشنز ہے. اس کے اوپر کلک کریں گے کراس آ جائیں گے, اس کے اوپر کلک کریں گے آئسولیٹ آ جائے گا. آئسولیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے والیٹ میں $50 یا $54 پڑے ہوئے ہیں اور آپ صرف $10 کی ٹریڈ لیتے ہیں, تو ٹریڈ اگر لاس میں جاتی ہے تو آپ کے صرف $10 ہی ایگزیکیوٹ ہوں گے, $10 کا ہی لاس ہوگا. کراس کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے $10 کی ٹریڈ اوپن کی ہے, اگر وہ پوزیشن لاس میں جانا شروع ہوتی ہے تو آپ کے والیٹ کا ریمیننگ بیلنس وہ یوز کرنا شروع کر دیتی ہے. سو موسٹلی ہم کراس کے اوپر ہی جاتے ہیں, اس سے آپ کی لیکویڈیشن پرائس زیادہ ہو جاتی ہے. اگر آپ بالکل بگنر ہے تو آپ آئسولیٹ پہ بھی جا سکتے ہیں, لو رسک لینا چاہتے ہیں, یعنی کہ چھوٹے چھوٹے لیول سے آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑے سے یہاں پر ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں تو کراس کی پوزیشن سب سے بیسٹ رہتی ہے. اور اگین یہاں پر دیکھیں مارجن آ گیا کہ کتنا مارجن, کتنا ادھار لینا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل اگین بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس $10 ہیں, 10 ملٹیپلائی 10 یعنی کہ 10 ملٹیپلائی بائی 10 $100 کی آپ کی ٹریڈ اوپن ہوگی. سو اگر آپ سٹارٹ میں ہیں تو لو مارجن سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کو پروفٹ ہوگا 10x کے حساب سے ہوگا, اور اگر آپ کو لاس ہوا تو 10x کے حساب سے آپ کا لاس ہوگا. سو آپ نے یہ بڑے احتیاط سے لیوریج سلیکٹ کرنی ہے. ہم یہاں پہ 10x رکھتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں ایس نظر آ رہا ہے, اس کے اوپر کلک کریں. یہاں پہ دیکھ سنگل ایسٹ موڈ, ملٹیپل ایسٹ موڈ, یعنی کہ اگر آپ ایک ایسٹ کے اندر ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو سنگل ایسٹ موڈ سلیکٹ کریں گے, ایسے ہی رہنے دیجیے. اگر آپ ملٹیپل ایسٹ کی یعنی کہ BTC کی بھی ایتھیریم کی اکٹھی ٹریڈ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ملٹیپل ایسٹ کے اوپر جائیں گے. ہم سنگل ایسٹ کے اوپر ہی جاتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں سنگل ایسٹ. اب یہاں پر بات آتی ہے کہ یہاں پر آپ نے ٹریڈ کیسے لگانی ہے. یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ یہ جو نظر آ رہی ہے. اب اس سے پہلے یہاں پہ دیکھیں نیچے ایک چارٹ نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ نے سمپل اس کے اوپر کلک کرنا ہے. آپ نے مارکیٹ کا پراپرلی انالیسس کرنا ہے. یہاں پہ دیکھیں 1 منٹ کے اوپر جا کر کہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے یا نیچے آ رہی ہے, کیا فنڈامنٹلز ہیں, کیا یہاں پر ٹیکنیکل انالیسس ہے. پراپرلی آپ نے اس کے اوپر ایگزیکیوٹ کرنے ہیں, اس کے بعد اپنی ٹریڈ کو یہاں پر لگانا ہے. اب ٹریڈ لگانے کے لیے یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں آپ کے والیٹ کے اندر بیلنس ہونا چاہیے فیوچر والیٹس کے اندر. یہاں پہ دیکھیں جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے اسپاٹ والیٹ کے اندر بیلنس پڑا ہوا ہے, تو آپ نے اس کو شفٹ کر لینا ہے کہاں پر, فیوچر کے اندر. ٹھیک ہے جی, کنفرم کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے آپ کے فیوچر والیٹ کے اندر آ جائے گا. اب یہ بیلنس اس میں کیسے آئے گا, ظاہری بات ہے آپ اس میں ٹاپ اپ کروائیں گے اپنے والیٹ کے اندر, اپنی بائنانس ایکسچینج کے اندر, تبھی اس کے اندر بیلنس آئیں گے اور آپ نے اس کو فیوچر والیٹس کے اندر ٹرانسفر کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں نیکسٹ آپشن نظر آ رہی ہے لیمٹس کی, مطلب کہ یہاں پر مارکیٹ ابھی 4152 چل رہی ہے. لمٹ آپ لگا سکتے ہیں کہ 4150 کے اوپر آئے گی پھر یہ ٹریڈ ایگزیکیوٹ ہو. لیکن جیسا کہ ہم چھوٹے لیول پہ ٹریڈ لے رہے ہیں اس لیے ہم مارکیٹس کے اوپر جائیں گے, مارکیٹس والی پوزیشن کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں مارکیٹ آ چکی. مارکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو آلریڈی مارکیٹ میں پرائس چل رہی ہے اسی کے اوپر فوراً سے ٹریڈ ایگزیکیوٹ ہو. اب یہاں پر نیکسٹ سٹیپس کون سے لینے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن یہاں پر کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایتھیریم یا پھر بٹ کوائن کے علاوہ ہم کن کوائنس کے اندر اپنی ٹریڈ لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں, دوبارہ یہاں پہ جاتا ہوں, ایتھیریم کے اوپر جاتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں اور بھی بہت زیادہ کوائنز آ رہے ہیں. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اگر آپ بالکل بگنر ہیں تو ٹاپ 3 کوائنس کے اندر ہی جائیں, لیکن کچھ پروجیکٹس جو نئے پروجیکٹس بھی آتے ہیں ان کے فنڈامنٹلس بہت اچھے ہوتے ہیں, یوز کیس بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں اور آپ ان کے اندر بھی جا سکتے ہیں. جیسا کہ میں یہاں پر آپ کو ایک پروجیکٹ بتاتا ہوں, جیسا کہ یہ پروجیکٹ ایک ریسنٹلی لانچ ہوا اوپن کے نام سے بائنانس کے اوپر, اس کا ٹوکن لسٹ ہو چکا ہے 0.38 کے اوپر اس کی پرائس چل رہی ہے. اگر اس کے یوز کیس کے بارے میں بات کی جائے, اس پروجیکٹ کا پورا نام ہے اوپن لیجر. اوپن لیجر نے اپنا اوپن کے نام سے ٹوکن بھی لانچ کیا ہوا ہے. یہ نیکسٹ جنریشن بلاک چین نیٹ ورک فار AI ہے, یعنی کہ یہ AI ایجنٹس بنانے میں نیو ڈیولپرز کی بہت ہی مدد کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہوگا جیسا کہ فیمس چیٹ بوٹ چیٹ GPT کا آپ لوگوں کو پتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ لوگ کیوری سرچ کرتے ہیں, آپ لوگ صرف ریزلٹس لیتے ہیں, لیکن چیٹ GPT جن لوگوں کا ڈیٹا یوز کرتا ہے ان کو کوئی ریوارڈ نہیں دیتا. اوپن لیجر ایک ایسا انفراسٹرکچر, ایک ایسا ماڈل ہے جو کہ Web3 کے اوپر AI ٹرینڈ ماڈل بھی بناتا ہے, لیکن جن لوگوں کو یہ ڈیٹا یوز کرتا ہے, جن اسپیشلائز لوگوں کا ڈیٹا سیٹ یوز کرتا ہے, ان کو بھی ریوارڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ ایک فوٹوگرافر ہیں, ایک اینیمل فوٹوگرافر ہیں, مثال دے کے چلتا ہوں, آپ ڈفرینٹ اینیملس کی پکچرز کھینچتے ہیں اور اپنی ایک ڈیٹا بیس مینٹین کرتے ہیں. اگر اوپن لیجر والے آپ کی ڈیٹا بیس کو یوز کرتے ہوئے ایک AI ایجنٹ بنائیں گے تو اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جیسے کہ بندہ اس ماڈل کو یوز کرتے ہوئے ایک AI ایجنٹ بنائے گا, یعنی کہ AI پکچرز کا کوئی ماڈل بنائے گا اس پلیٹ فارم کے اوپر, تو آپ کو اس کا کریڈٹ ضرور ملے گا. اوپن ٹوکن کی شکل میں آپ لوگوں کو ریوارڈ ملیں گے. اس پروجیکٹ کے بارے میں مزید دیکھیں, یہاں پہ دیکھیں آن چین مارکیٹ کے اوپر, یہاں پہ دیکھیں ٹرانزیکشن 2.1 ملین اس کے اوپر ٹرانزیکشنز ہو چکی ہیں, اور اسمارٹ کانٹریکٹس 2105 اسمارٹ کانٹریکٹس بھی بلڈ ہو چکے ہیں, اور والٹ کنیکٹڈ 9477 والٹس بھی کنیکٹ
कनेक्ट है। यहाँ पे देखें इनके सारे के सारे डाटा सेट यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ओपन मॉडल्स के ऊपर जाएं, यहाँ पे देखिए आपको मॉडल्स भी इनके नजर आएंगे जो ये मॉडल डेवलप कर चुके हैं। ये देखिए जैसे कि मैंने आपको पहला बताया ना कि अगर आप फोटोग्राफर भी हैं, आपकी फोटोज यूज होती हैं इस AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए, आपको उससे भी फायदा होगा। इनके प्रोजेक्ट्स के अंदर जाएं, यहाँ देखिए ओपन लेटर AI स्टूडियो भी इनका है। यहाँ पे देखिए नहायत आसान है इनका मॉडल फैक्ट्री, नहायत आसान है। आपने एक प्रॉम्प्ट दिया, फाइन ट्यून किया और आपके रिजल्ट AI एजेंट बन के आपके सामने आ जाएगा। डिसेंट्रलाइज AI एजेंट, स्पेशलाइज AI एजेंट, हर एक निश, हर एक कैटेगरी के लिए आप एक स्पेशलाइज AI एजेंट बना सकते हैं। यानी कि अगर आप डेवलपर हैं तब भी आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा कि आप यहाँ पर अपने AI मॉडल्स बना सकते हैं। अगर आप डाटा सेट प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, डाटा प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, तो तब भी आपको यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के ऊपर फ़ायदा होगा काम करने के लिए। इसलिए अगर आप न्यू टोकन्स में भी जाना चाहते हैं तो हमेशा वो वाला टोकन सेलेक्ट करें जिसका यूज़ केस हो, जिसका फ्यूचर हो, उसी में जाना चाहिए। अदरवाइज ये रेगुलर जो कॉइन्स हैं, इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, BNB हो गया, आपने इसी के अंदर ट्रेड करनी। इस मार्केट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पर आ जाता है कि कितने डॉलर की आप ट्रेड ओपन करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर $10 की मैं ट्रेड लगाना चाहता हूँ, तो आपकी ट्रेड ओपन होगी 0.002 इथेरियम की। आप मैनुअली भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर देखिए अगर आपके वॉलेट के अंदर बैलेंस है, यहाँ पर देखिए $104 है, तो आप यहाँ से परसेंटेज के हिसाब से आप कहते हैं कि मेरे वॉलेट का जो 10% बैलेंस है वो ट्रेड के लिए एग्जीक्यूट हो। अब उसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे देखिए लिक्विडेशन प्राइस अभी कोई भी नज़र नहीं आ रही। मैक्सिमम ओपन आप कर सकते हैं पोजीशन $1000 की, क्योंकि मेरे वॉलेट के अंदर $100 था तो मैक्सिमम ये पोजीशन ओपन कर सकता हूँ। लेकिन मैं अभी सिर्फ 10% लगा रहा हूँ, सो 10% ही कॉस्ट आएगी मेरी पोजीशन की। $10 कास्ट होगी, $10 कास्ट और $100 की यहाँ पर ट्रेड ओपन होगी। अब यहाँ पे देखिए ओपन करना है या शॉर्ट करना है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर। यहाँ पे देखिए आपकी मार्केट यहाँ पर एनालिसिस के ऊपर। यहाँ पे देखिए आपने मार्केट का एनालिसिस करना है, मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। फिर बता रही है ये तुक्के नहीं होते, आपने प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करने हैं, उसके बाद ही आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। अगर रैंडमली आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपको यहाँ पर लॉस होगा। आपने ज़रूर मार्केट को रीड करते हुए कि मार्केट में चल क्या रहा है। ट्रम्प साहब ने आज फिर कोई नई पॉलिसी तो अनाउंस नहीं कर दी, उस हिसाब से आपने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए मार्केट का यहाँ पर ट्रेंड यहाँ पर ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर दी, यहाँ पे देखिए मेरी पोजीशन ओपन हो चुकी है। इस तरह यहाँ पे देखिए मार्केट अगर यहाँ पे देखिए पॉजिटिव में ऊपर की तरफ जाएगी, लॉन्ग की पोजीशन मैंने ओपन की है, तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एंट्री प्राइस मेरी 4158 थी, अभी चल रही है 4161 चल रही है। सो ये देखिए पॉजिटिव में जा रही है। अगर आप पोजीशन ओपन कर ले तो आप यहाँ पे देखिए TP स्टॉप लॉस आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर देखिए थोड़ी सी लंबी ट्रेड ओपन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखिए पोजीशंस के ऊपर जाना है। आप कहते हैं कि मैंने जो भी पोजीशन ओपन की है उसमें अगर $10 प्रॉफिट हो जाए तो मेरी ट्रेड यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस के अंदर जाके आपने $10 यहाँ पे देखिए $5 यानी कि $5 मैं लॉस बियर कर सकता हूँ। $5 के ऊपर आपने स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट लगाएं ना लगाएं, स्टॉप लॉस आपने ज़रूर लगाना है ताकि आपके वॉलेट के अंदर जितना बैलेंस हो ज़ाया ना हो। एक रिस्क कैलकुलेट करके चलना चाहिए। कंफर्म के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, कंफर्म अगेन। यहाँ पे देखिए मेरी पोजीशन यहाँ पर ओपन है और यहाँ पे देखिए आपके सामने, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये पोजीशन तो चल रही है लाइव, उसके बाद मैंने यहाँ पर ओपन ऑर्डर भी कर दिए, यानी कि टेक प्रॉफिट इतनी यहाँ पर मार्केट में प्राइस जाए तो टेक प्रॉफिट हो, यहाँ पर जाए तो स्टॉप लॉस हो जाए। आप इस तरह अपनी ट्रेड्स को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चलती हुई ट्रेड को क्लोज करना चाहें तो सिंपल आपने क्लोज के बटन के ऊपर क्लिक करना है, कंफर्म के बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। इस तरह सिंपल से स्टेप में आपने अपनी फ्यूचर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी, सो इसको थम्स अप जरूर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल 90s मेंटोर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।